अंजलि त्यागी और आज हम चैप्टर 10 का फर्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन प्लस इसके एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया था, जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी थे हमारी एनसीईआरटी बुक के। अगेन यहाँ पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220। इसके बीच में हमें एचसीएफ फाइंड करना है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली इसके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन दिया था और समझाया भी था कि हम उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। आगे हम यहाँ पे इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके लिए जो मैंने आपको फॉर्म बताई थी वो थी A is greater than to B, जहां पर A और B हमारे इंटीजर नंबर्स हैं और रिमाइंडर हमेशा बड़ा और इक्वल रहेगा 0 के और हमेशा छोटा रहेगा हमारे डिवाइजर से। अब इस क्वेश्चन को हम नॉर्मली अगर सॉल्व करें तो ये जो टर्म है हमारे पास, ये हमारा डिविडेंड एंड 196 डिवाइजर, इसको इससे डिवाइड करते हैं। हमारे पास यहाँ 3 टर्म है तो हम यहाँ पर ये बेसिकली 3 टर्म ही लेंगे और मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 196 2 जा 6 2 जा 12, 1 कैरी 9 2 जा 18 और 19, 1 कैरी 2 2 जा 1 और 3, ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमने इसको 1 टाइम ही अप्लाई किया। 196 माइनस किया 6 एंड यहाँ पर हमारे पास 7 बचा। हमने यहाँ से कैरी लिया, कैरी लेने के बाद यहाँ पे हमारे पास 17 आया और 17 में से अगर 9 माइनस किया तो यहाँ पे 8 एंड अगेन हमारे पास यहाँ पे 2 बचा। 2 में से 1 माइनस किया 1 एंड इस 2 को हमने नीचे लिया। 196 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर यहाँ पे 190 10 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, फिर 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9 और 8 17। 9 टाइम हमने इसको लिया 1764 माइनस किया 12 में से 4 8, यहाँ पे 5 इधर से कैरी लिया 9 यहाँ पे होगा हमारे पास ये 15, 6 माइनस किया 9 एंड ये जो 0 है हमने इसको नीचे लिया एंड 196। अब देखिए 6 के टेबल में ऐसा कौन सा है कि वहां पे हमें 0 मिल जाए, तो अगर 6 की मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, 5 6 जा 30, तो मे बी इसे मल्टीप्लाई करके हमें ये मिल जाए। तो 5 6 जा 33, 5 9 जा 45 48, 4 कैरी 5 1 जा 5 और 4 9। बेसिकली ये टर्म हमें मिल चुका है 5 टाइम 9 18 माइनस किया तो कैंसिल आउट हुआ 0। अब ये 1 टाइम ही हमारा कैंसिल आउट हो चुका है। अगर इस फॉर्म को यहाँ पर लिखेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास आएगी 38220। ये हमारा डिविडेंड होगा, डिविडेंड इक्वल होगा हमारे डिवाइजर से, यानी कि 196 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट 195 प्लस रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे काफी टाइम ये भी एक सिचुएशन आ जाती है कि अगर फर्स्ट टर्म में ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो क्या हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं है। हाँ, आप चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट टर्म में ही हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। तो बेसिकली हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है वो हमें 0 मिल गया है और ये प्रोसेस मैंने आपको पहले भी बताई थी, तब तक ही अप्लाई करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो बेसिक जो यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 इज इक्वल टू 196। इस वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे से नोट डाउन कीजिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड, 867 एंड 255। यहाँ पर भी हमारे पास सेम है, 2 इंटीजर दिए हुए हैं तो प्रोसेस होगी a इज ग्रेटर
देन टू बी। और चाहे तो आप नॉर्मली हाँ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वैसे मैं हर एक उसमें आपको बता तो रही हूँ। जैसे हमने बोला था, जैसे डिविडेंड होता है, आप अगेन इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने फॉर्मूला को, या आप अगर सॉल्व करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारे पास यहाँ जो दो नंबर दिए हुए हैं, बेसिकली यही होगा 867 ग्रेटर होगा 255 से। और अगर इसको सॉल्व करें, एट 255। अब यहां से ही चेक कर लीजिए, 2 4 जा 8 होता है, और अगर इसके 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कम नंबर लेते हैं, क्योंकि 55 भी हमारे पास है। तो 255 की अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 16, 2 3 जा 6 और 1 कैरी 7। तो ये तो हमारे पास नंबर आ ही चुका है, तो हम इसे 3 से सॉल्व करेंगे। 765 माइनस किया 2 0 1। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं है, तो डिविडेंड हमारे पास आ जाएगा 867 इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 102, जहां पे r हमारे पास 0 नहीं है। देन अगेन सॉल्व किया, 102 जो रिमाइंडर था हमारा वो डिवाइजर, और ये हमारे पास डिविडेंड। 102 की अगर मल्टीप्लाई मैं 2 से कर रही हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास 204। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 204 माइनस किया 51। अगेन सॉल्व किया इसको, 255 इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर 51। r इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन जो हमारा डिवाइजर था वो डिविडेंड। अब 51 2 जा 102 कैंसिल आउट किया, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो 102 इक्वल 51 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस रिमाइंडर 0, r इज इक्वल टू 0। और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो 0 आ चुका है, हम यहीं पे इसके ब्रेक करके हम बताएंगे यहाँ पे एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज इक्वल टू 51। पॉज कीजिए वीडियो को और इसको सॉल्व करके देखिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer। लास्ट वीडियो में मैंने इसके दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए थे और वो मेथड परफेक्ट था। अगर आपको वहां पर सीन करना है तो आप लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो में नीचे है, देख सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा। यहाँ पे दिया हुआ है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, सिर्फ ओड इंटीजर की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये इस फॉर्म में आएगा 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। जहां पर ये क्वेश्चंस देखकर ये जो यहाँ पर ये 6 है, हमें यहाँ पर देखकर पता ही चल जाना चाहिए कि हमारा एज अ डिवाइजर काम कर रहा है। तो और यहाँ पर जो q है वो कोई भी इंटीजर नंबर हो सकता है। अगर फॉर्म देखी जाए तो लास्ट भी बताया था कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा छोटा होता है हमारे डिवाइजर से, और जो रिमाइंडर है वो बड़ा होता है और इक्वल होता है 0 से। तो यहाँ पे ये 0 है एंड बड़ा होगा। डिवाइजर की बात चल रही है तो डिवाइजर हमारे पास क्या है 6 है और रिमाइंडर हमेशा इससे छोटा होगा। तो कहाँ तक होगा 5 तक होगा, बेसिकली 0 के बराबर और 5 तक, क्योंकि जो 6 है वो तो फिर बड़ा ही होगा ना। तो यानी कि जो हमारे पास नंबर होंगे वो कुछ 0 1 2 3 4
एंड लास्ट हमारे पास 5 तक होगा, क्योंकि 6 से बड़ा हमारा जो डिवाइजर है वो 5 से बड़ा है, तो 6 होगा, इसलिए हम यहाँ पर 5 नंबर लास्ट लेंगे। अब हम मानते हैं लैट एक x है। अब ये x मैंने क्यों माना? सपोज 6 हमारा डिवाइजर है और एक नंबर से इसकी मल्टीप्लाई की जा रही है, तो कुछ क्वोशिएंट भी आएगा हमारे पास और कुछ रिमाइंडर भी होगा, तो 6 यहाँ पर। तो ये जो x है ये हमारा कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। लेट x बी एनी ओड इंटीजर, कोई भी ओड इंटीजर हो सकता है। तो ये जो हमारे पास बेसिकली फॉर्म आई है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इक्वल 6q प्लस r, या फिर a ना लिख के हम यहाँ पे से लिख सकते हैं x जो है हमारे पास x इक्वल 6q प्लस r। और अगर हम इस फॉर्म में इसको लिखते हैं तो हमारे पास नॉर्मली अगर एक फॉर्म है, डिवाइड करके देखें, 6 को हमने 0 से डिवाइड किया, 6 0 0, फिर से डिवाइड किया 6 0 0, रिमाइंडर इज 1, फिर डिवाइड किया 6 0 0, रिमाइंडर इज 0, अगर 6 के 0 से 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर इज 2, एंड 3 से इसे डिवाइड करते हैं, बेसिकली 6 0 0, रिमाइंडर इज 3, अगेन 4 से डिवाइड करते हैं इसको, 6 0 0, रिमाइंडर इज 4, एंड 6 0 0, रिमाइंडर इज 5। बेसिकली अगर इस फॉर्म को हम ऐसे लिखें, 0 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0, या इस फॉर्म में लिखें 1 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस रिमाइंडर 1। यहां पर इस फॉर्म में देखेंगे 2 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2, 3 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3, 4 इक्वल 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4, क्योंकि हमारे पास है रिमाइंडर 4 है, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस रिमाइंडर 5। अगर इस टर्म को देखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास 6 है एंड q कोई भी इंटीजर नंबर होगा प्लस रिमाइंडर, जो यहाँ है फॉर्म देख सकते हैं आप 1, यहाँ पर ये जो नंबर दे रखा है हमें 1 2 3 4। अब एक चीज जज कीजिएगा, यहाँ पर 6q है प्लस 1, 0 है 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पर जो 2 है वो इवन नंबर की फॉर्म में आएगा और जो 5 है वो भी इवन नंबर की फॉर्म में आएगा। बचा क्या? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो ये नंबर, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही नंबर, आगे जितने भी ऑड नंबर होंगे 1 3 5 वो सारे के सारे पॉजिटिव और इंटीजर की कैटेगरी में ही आएंगे अगर इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ बेसिकली हमें बता दिया कि ये जो नंबर है वो जो कैंसिल आउट नहीं हो सकते वो सारे के सारे, जो 2 से कैंसिल आउट नहीं होंगे वो सारे के सारे ऑड कैटेगरी में आएंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An army contingent of 616 members to march behind an army band of 32 member। अब यहाँ जो बात की जा रही है वो एक बैंड और मार्च, जो हमारे पास बैंड और आर्मी वाले हैं उन दोनों की बात की जा रही है। सेम वही बात है यहाँ पे, जो है कंटिंजेंट मार्च बिहाइंड एन आर्मी, जो हमारा आर्मी है वो मान लीजिए 616 और जो बैंड है उनका वही है 32। अब लास्ट मैंने जो वीडियो आपको दी थी वहां पे शायद हमारे पास एक काजू बर्फी वाली एक वीडियो थी जो स्ट्रीट सेलर के था, जिसमें स्टैक का एक फॉर्म
फॉर्मूला मैंने आपको वहां पे बताया था। उस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में आया होगा तो सेम बेस्ड वही है ये हमारे एग्जाम्पल की तरह। सपोजली हमारे पास यहाँ आर्मी और बैंड वाले हैं, तो यहाँ पे जो बैंड के पर्सन है वो यही कह रहे हैं कि कुछ पर्सन यहाँ पे कॉलन में, कॉलन का मतलब यहाँ लाइन से है, कॉलन का मीन्स लाइन से, तो यहाँ जो हमारे पास बैंड वाले 32 है वो कुछ लाइन में लगे हुए हैं। और इसी तरीके से जो आर्मी वाले 616 यानी कि 616 पर्सन है वो भी लाइन में ही है। तो वो बोल रहे हैं कि जो इनकी लाइन है वो मैक्सिमम कितने कॉलन हो कि वो मार्च कर सके, मैक्सिमम नंबर बताना है। तो मान लो कि ये जो हमारे पास नंबर है ये x है और जो हमारे बैंड वालों का था वो y, तो आर्मी वालों के लिए भी नंबर ऑफ यही रहेगा हमारे पास x, लेकिन जो कॉलन है उसको हम z मान लेंगे। तो जब अगर हम इसका निकालेंगे, अगर हम निकालते हैं बैंड वालों के लिए, इसके मल्टीपल्स होंगे x और y, और अगर ऐसे ही आर्मी वालों के लिए निकालेंगे तो इनके मल्टीपल्स x मल्टीप्लाई बाय z, सेम यही। तो यही प्रोसेस है, तो मैक्सिमम हमें निकालना है तो फैक्टर्स बताने हैं, और स्टार्टिंग से ही मैं बताती हुई आ रही हूँ आपको अपनी वीडियोस में कि जो ये नंबर्स होते हैं उनको HCF यूक्लिड की एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है 616 एंड 32। अगर इसको सॉल्व किया तो 32 2 जा 64, तो हम इसको वन टाइम ही ले लेंगे, 32 1 जा 32, माइनस किया 11 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 11 में से हमने यहाँ पे 2 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 5 बचा, तो उसमें से अगर हम यहाँ पे 3 माइनस करते हैं तो 2 बचेगा। अब इस टर्म को हमने यहाँ पे ले लिया, 32 की मल्टीप्लाई उस टर्म्स के साथ करनी है जो हमारे पास 296 आ जाए। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अगर मैं 9 से भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो 9 2 जा 18, 1 कैरी, 9 3 जा 27 और 1 28, तो 9 टर्म हमने यहाँ पे लिया 288 से, और माइनस किया यहाँ पे आएगा 16 और 8 माइनस किया तो 8 0 हो जाएगा। एंड अगेन जो हमारे पास रिमाइंडर था वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा, और जो डिवाइजर था वो डिविडेंड। 8 4 जा 32, कैंसिल आउट किया 0। अब इसको इस फॉर्म में लिखना है हमें, तो 616 यानी कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, अगेन प्रोसेस अप्लाई करेंगे, तो 32 इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो r हमारे पास 0 आ गया है। तो यानी कि हमारे पास जो हमारा डिवाइजर बचा लास्ट, HCF ऑफ 606 एंड 32 इक्वल 8, यानी कि जो उन्होंने बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलन कितने होने चाहिए, तो हमारे पास पता चल गया हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलन 8 होने चाहिए। तो इसके आगे हमारी एक्सरसाइज के लास्ट में 2 क्वेश्चन और हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करके देखिएगा। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने उनके भी क्वेश्चंस के पैटर्न को सॉल्व करके बताया हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में करके बता दीजिएगा, मैं उनके सॉल्यूशन अगेन वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर आपको मेरी लास्ट वीडियो और ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि आगे जो पर्सन है या आपके कोई रिलेटिव्स में है उनको कहीं ना कहीं इस जो हमारी बनी हुई है वीडियोस